आस कह रही श्वास से, धीरज धरना मांगे बिन मोती मिले, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले नबी। इसलिए जिसके पास जितना है उसको उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। आगे का किसी को पता नहीं है, भविष्य का ज्ञान किसी को नहीं है। यह क्षमता मनुष्य में नहीं है कि वह अपना भविष्य जान सके। इसलिए जितना जो कुछ भगवान ने दे रखा है, ये समझिए कि हम उसी के ही लायक हैं, और अभी जितना हमारे पास है हम उसको ही उतना ही संभाल सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं संभाल सकते हैं। इस प्रकार का भाव रखते हुए व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे का ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे का धन ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या करता है वह व्यक्ति हमेशा ताउम्र दरिद्र ही रहता है। और जो व्यक्ति किसी का सुख देखकर सुखी होता है, हंसता है, प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति जरूर सुखी होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यदि किसी के दुख में या फिर किसी रोने वाले व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यक्ति रो देता है तो उस व्यक्ति से महान कोई नहीं। इसलिए कहा गया है कि दूसरे के सुख में भी सुखी रहो और दूसरे के दुख में दुखी ही रहो। यदि किसी के कोई दुख है, कोई परेशान है, तो वहाँ पर हंसी उल्लास अच्छा नहीं। इसलिए सभी की भावनाओं को देखकर मनुष्य को अपनी भावनाओं को बदलना पड़ता है। दूसरे का सुख और दूसरे का दुख एक समान है, क्योंकि यदि हमारे ऊपर कोई दुख है या निकल चुका दुख और इसके पश्चात यदि कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है तो अपना समय ही याद रखिए, वह समय भूलिएगा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई दुखी व्यक्ति के साथ कोई रो देता है तो उससे महान कुछ नहीं है। भाव के भूखे हैं भगवान, इसलिए हर जगह सबसे ज्यादा मान्य है तो भावात्मा। भाव सही रखिए, दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने इंद्रियों को सही रखिए, अपने भाव को सही रखिए, सबके भाव से अपना भाव मिलाकर चलिए। यदि कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो उसके सुख में आपका भी फर्ज है कि आप हंसे। आपको वहां पर ईर्ष्या नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कलयुग जब आएगा तब व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ से ही रिश्ता रखेगा। इतना मतलबी व्यक्ति हो जाएगा कि माँ बाप, गुरु, बहन, इन रिश्तों की भी कलयुग में कोई अहमियत नहीं रहेगी। जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ होगा
वही व्यक्ति रिश्ता रखेगा। स्वार्थ बस प्रीति या जग में, स्वार्थ से ही लोग प्रीति करेंगे, प्रेम व्यवहार करेंगे जहां व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध होगा। इसलिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इस जिंदगी को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थायी कुछ भी नहीं है। निकलता हुआ सूर्य यानी उगता हुआ सूर्य प्रातः और शाम को डूबता हुआ सूर्य से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आता है उसको जाना है, जो उगता है उसको डूबना है। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमयी वाणी से अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मृत्यु अटल सत्य है। किसी का कब, लेकिन अटल सत्य है मृत्यु। मृत्यु से कोई जीत नहीं पाता। इसी प्रकार इस जन्म में जो तुम्हारे परिवार में पुत्र है, जो तुम्हारा परिवार है, क्या तुम मुझे यह बतला सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारे मरने के पीछे कितने दिन तक रोया? अर्जुन बोले, नहीं माधव। इसी प्रकार से रिश्ता या अपना परम प्रेम भगवान से ही होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में जो तुम्हारा पुत्र है, क्या पता अगले जन्म में वो तुम्हारा पिता था। इसलिए चिंता ना करते हुए युद्ध प्रारंभ करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति अल्पज्ञ है, व्यक्ति नहीं जानता है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने स्वयं का जीवन कितना है, आगे क्या होने वाला है, मेरा भविष्य कैसा है, उसको यह पता नहीं। जो व्यक्ति का वर्तमान चल रहा है, वो व्यक्ति देखता है और भूतकाल को याद कर सकता है। इतनी ही व्यक्ति की क्षमता है। इसलिए भगवान के भक्ति में जरूर रुचि होना चाहिए। वही एक ऐसी नाव है, भक्ति एक ऐसी नाव है जो हमको मोक्ष तक ले जा सकती है, अथवा कोई साधन नहीं है। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भक्ति रूपी नाव पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भक्ति रूपी नाव डूबने ना पाए, इसको पकड़ के रखें, क्योंकि यही एक ऐसी सच्ची मित्र है जो हमको हरि तक पहुंचा सकती है, हमको हरि से मिला सकती है। श्री राधे।